ईद गुजर गई, मुल्क में एक बार फिर सियासी दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। अपोजिशन जमातों ने एक बार फिर सड़कों पर आने के लिए कमर कस ली है। तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई के रिहाई और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए सरगर्म है और अपोजिशन जमातों की ग्रैंड अलायंस के लिए सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं। पीटीआई के कई रहनुमा ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि ग्रैंड अलायंस के हवाले से जल्द खुशखबरी मिलेगी, मगर मौलाना फजलुर रहमान अभी तक इस हवाले से कोई फैसला उस तरह से नहीं कर पाए। वो ये कहते हैं कि मजलिस आमला का इजलास होगा जिसमें फैसला होगा कि तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करना है या अलग तहरीक चलानी है। इसके साथ साथ जमात इस्लामी भी महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर चुकी है। इसी तमाम तर सूरत सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, क्या अपोजिशन जमातें आपको लगता है कि हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हो पाएंगी और गवर्नमेंट को टफ टाइम दे पाएंगी, या ये एहतजाज भी महज एक सियासी हलचल साबित होगा? देखें, सलमान अकरम राजा जो नामजद सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, उनके नज़दीक एहतजाज की जो है कहानी वो सड़कों को गर्म करने वाली भी है, उनके नज़दीक कन्वेंशंस भी है, बार के इजलास भी हैं और वो मजालिस मुकर्रर करना भी है। तो जो ईद से पहले सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जो जेयूआई की आमला है उसका इजलास तो 20 अप्रैल के बाद होगा। तो अब आप ठंड रखें कि जेयूआई के हवाले से कि अगर कोई पीटीआई को उनसे उम्मीद है तो आप मई का मंजरनामा अपने जहन में रखें कि वो 2-3 दिन तो रूटीन में जेयूआई की आमला का इजलास जारी रहता है और उस दौरान क्या पीटीआई जो तहरीरी मुआहिदा हवाले किया है मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने कि हमें इन नुकात पे आपके साथ तहरीरी मुआहिदा चाहिए, ज़ाहिर है जब वो पब्लिकली कह रहे हैं कि हमें तहरीरी मुआहिदा चाहिए तो वो मुआहिदा पब्लिक भी होगा, क्योंकि असल बात है एतमाद के फुकदान की। और मौलाना फजलुर रहमान को पता है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो वो पीटीआई के साथ बड़ी क्लैरिटी के साथ आना चाहते हैं कि पहले आप बताएं कि हम जो कह रहे हैं वो आप मानेंगे, और मानेंगे तो क्या लिख के मानेंगे, ताकि लोगों को बताया जा सके कि जी हम इन बुनियाद पे आपके साथ चलना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि जैसे पीपल्स पार्टी सिंध में थी और हमने पीडीएम बनाया था और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई थी, तो आज पीटीआई केपी में हुक्मरान है तो हम उनके साथ मिलते हुए एक तहरीक चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत होंगी, हदूद व कयूद होंगी, जो पीटीआई की तरफ से अभी बड़ी मुश्किल है। पहला मरहला तो पीटीआई के अंदर ये तय हुआ ना कि जी वो सलमान अकरम राजा पे वो तनकीद ख़त्म हुई कि जी वो तो बिल्कुल ही बैन लगा दिया है। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो वाज़ेह है कि जी आप सिर्फ उस जेल के प्रेमिसेस के बाहर वहां पे आके गुफ्तगू नहीं करेंगे, आप कहीं पे भी जाके कर सकते हैं, वो तो तहरीरी फैसला आ चुका। तो अब असल बात यह है कि पीटीआई की अपनी सफ़ों में इसके बारे में कितनी संजीदगी है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलके हम स्ट्रीट एजिटेशन करेंगे। वो जो कहते हैं सड़कें गरमानी है, तो वो तो पीटीआई अभी तक नहीं कर सकी, वो सिर्फ गवर्नमेंट के सारे केपी से लोगों को ला के करती है। गवर्नमेंट हमेशा एक दूसरे पे पाबंदियां लगाती है, इनके ऊपर भी लगेंगी, इसके ऊपर तनकीद भी होगी, लेकिन असल बाजू है इनका अपना कि ये कितना आजमाएंगे अपने लोगों को, क्योंकि अभी तक तो 26 नवंबर वाले सारे जमानतों पे भी नहीं आए। और लाहौर हाई कोर्ट का आपको पता है कि लाहौर बार में मतलब इतनी तनकीद शुरू हुई है कि आप हमारे वोट लेते हैं और हमारे लोगों की जमानतों पे लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर पहुंचते भी नहीं, तो उसका भी अब प्रेशर पड़ा कि उनको आना पड़ रहा है सामने। तो ये चीजें अभी टाइम लगेगा मेरे हिसाब में तो तहरीक को इनको सेट करते हैं। आया साहब, आपको क्या लगता है आइंदा आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है? क्या मौलाना और पीटीआई एक साथ मिलकर मैदान में हमें नजर आएंगे और गवर्नमेंट की खास तौर पर क्या हिकमत अमली होगी? एक तो ये है कि वो 26 नवंबर के बाद अब अगर अप्रैल में भी नहीं कि मई में जाके अगर कोई इस तरह की तहरीक शुरू होती है और वो भी मौलाना के साथ अगर इनकी वो बात बन जाती है, वैसे तो मेरे ख्याल में कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बजाय ग्रैंड नेशनल अलायंस की ज़रूरत है, जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था। और क्योंकि बहुत ज़्यादा अनाएँ हमने कर ली। दूसरा, मुझे को पॉलिटिकल विजडम सिस्टम में कम नज़र आ रहा है इस वक्त। वो जो हुआ करता था, को पॉलिटिकल बात होती थी, को पॉलिटिकल सलूशन ढूंढने की कोशिश की जाती थी, वो बिल्कुल इस वक्त नापैदा है इस सिस्टम के अंदर। वो लगता है कि जी बस वो पीटीआई वाले लगता है कि जी उन्होंने हुकूमत की ऐसी की तैसी मार धाड़ पे यकीन रख रहे हैं। वो हुकूमत कहती है कि जी हमने भी नहीं छोड़ना, जो मर्ज़ी हो जाए। और अब तो अल्लाह के फजल से पीका एक ऐसा वो आ गया है कानून हुकूमत के हाथ में कि वो ये इस पे भी लग सकता है कि वो इलियास साहब को लेफ़्ट पे बैठना चाहिए था, मैं लेफ़्ट पे क्यों बैठ गया, इसलिए भी मुझ पे वो पीका वो लग सकता है और मुझे गिरफ़्तार किया जा सकता है किसी वक्त भी। तो ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। फजलुर रहमान साहब बिल्कुल ठीक डरे हुए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ तो उनके ताल्लुकात कभी अच्छे रहे ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती रही। जिनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उनके, जिन पे बहुत ज़्यादा एतमाद था उनका मौलाना फजलुर रहमान का,
उन्होंने जो उनके साथ की उसके बाद तो फिर आपको पता ना, वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वो तो मौलाना की वो हालत हुई भी है कि जिन लोगों पे एतमाद करके वो उन्होंने इतना कुछ किया, उन्होंने ही डिश कर दिया, धोखा दे दिया, तो फिर इमरान खान साहब के साथ तो उनकी कभी बनती नहीं है। ऑपोजिशन एहतजाज करे ना करे, मेरे ख्याल में इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स को ये सोचना चाहिए, क्योंकि महाज बहुत ज़्यादा खुल गए हुए हैं इस मुल्क में। इतने महाज में वो जो नाजुक तरीन दौर आपके इंट्रो में भी था और हमेशा से सुनते हैं, मैं तो कम से कम जब से मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन की है, मैं तो ये नाजुक दौर से बाहर नहीं निकल सका, क्योंकि हर दौर मेरे हिसाब से इस मुल्क में नाजुक ही रहा है। अब कभी इंतहाई नाजुक कह लें, कभी संगीन नाजुक कह लें, जो मर्जी आप मतलब इसमें वो लगाते जाएं साबके और लाके, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इतने महाज मैंने नहीं देखा इससे पहले खुले हों कि वो कुछ ना कुछ ऐसा, APS के बाद हमने देखा कि वो जो डिवाइड थी वो एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गई। पूरी कौम उस वक्त बिल्कुल एक पेज पे थी और ये दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ के जी इनकी ऐसी की तैसी, और फिर उसके नताइज हमने देखे। आज वो सूरत मुझे नज़र नहीं आ रही। वो सूरत पता नहीं क्यों मेरे मुल्क के पॉलिसी साजों को नज़र नहीं आ रही, इस मुल्क के चलाने वालों को क्यों नज़र नहीं आ रही। अल्लाह करे उनको नज़र आ जाए। जिस दिन उनको नज़र आ जाए दुआ, मैं दावे से कहता हूँ कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सही है जी। क्विकली नाज़रीन, हम ब्रेक ले से वापस आएंगे, इसी पर बात करेंगे। फैसल साहब, नवीद साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहेंगे।